Hello everyone, welcome to Ved Academy. So this is the chapter 2 of class 7 NSO Olympiad workbook and we are solving this chapter. Today we are going to do the part 1 which is question number 1 to question number 10, and in the next video we are going to do solve the question from 11 to 20. If you face any doubt in solving these questions, I am going to tell you one by one, but if you consider that you are having doubt in any of the question, you can comment me in the comment section. Okay, now, and if you like this video, don't forget to like this video and comment me nice explanation, because this will give you a lot of encouragement to me for make such video for you. Okay, and do subscribe our channel and share this video with your friend. Let's start one by one question, and we are going to read one by one question and solve it. Now, in this question number 1, consider the following statement 1 to 4 and select the option that correctly identifies true for T and false for F once. Okay, now in question bit 1 में आपको पूछा है asbestos is the only natural occurring mineral fiber. तो ये statement true है because एस्बेस्टस जो है वो एक नेचुरल ऑकरिंग मिनरल फाइबर है. एंड नंबर 2 में बोला है द हेयर ऑन अ शिप बॉडी इज कॉल्ड फ्लीस. तो जो हेयर होते हैं शिप के बॉडी में उसे हम फ्लीस कहते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो दिस इज ट्रू. वूल हैज़ अ रेजिस्टेंस टू अल्कलाइन. तो यहाँ पे थर्ड बीट में पूछा है वूल हैज़ अ अल्कलाइन टू वूल हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस टू अल्कलाइन. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. सो आई विल राइट फॉल्स हेयर. ओके, फॉल्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. मोहेर ऑप्शन 4 में बोला है मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगूरा रैबिट. तो नहीं, मोहेर जो है वो एक अंगूरा गोट है जिससे ये फाउंड होता है. ओके, तो 2 स्टेटमेंट ट्रू है फर्स्ट के एंड 2 स्टेटमेंट फॉल्स है लास्ट के. सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. ओके, तो इसका कलर चेंज हो चुका है. सो आई एम गोइंग टू टेक अ रेड कलर, इट विल लुक गुड राइट. नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कौन सा कलर बहुत पसंद है, ताकि नेक्स्ट टाइम में ना मैं उस कलर का मार्कर यूज़ कर सकूँ. पर्सनली आई लव ब्लैक वन and red one, so now I am using red one. अब यहाँ पे आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्टली मैच्ड. कौन सा इनकरेक्टली मैच किया हुआ है वो आपको पूछ रहा है. ऑप्शन 1 में बोला है कार्डिंग द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक फिल्ड विद अ सोपी वाटर. तो कार्डिंग बोला जा रहा है उस प्रोसेस में है जिसमें क्या होता है शेयर्डेड जो स्किन होती है एनिमल की उसे वॉश किया जाता है. तो ये ऐसा नहीं है. कार्डिंग में क्या होता है कि इस प्रोसेस में ऊल जो होते हैं, ऊल फाइबर जो होते हैं वो रोलर में पास किए जाते हैं, जिससे जो बोलते हैं ना उसे इनटैंगल्ड, अगर वो इनटैंगल्ड है तो उसे टैंगल करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं, तो उसे कार्डिंग कहते हैं. शेयरिंग किसे कहते हैं? शेयरिंग रिमूवल ऑफ फ्लीस अमॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द शिप. तो ये सही है. एंड फाइबर टू फैब्रिक आपका चैप्टर भी है साइंस का, आप चाहे तो वो भी रीड कर सकते हैं. इट विल बी हेल्पफुल टू यू. और अगर आप चाहते हैं कि वो चैप्टर का वीडियो मैं बनाऊं तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सो दैट यू कैन बी easily एबल टू प्रैक्टिस फॉर योर ओलंपियाड. सो ऑप्शन नंबर 3 में बोला है बैलिंग means reeled filament is made into the sink which are packed in a small bundle of books. So this is a correct statement. Okay, now fourth one आपको बोला है weaving the process of making yarn from fiber. तो वीविंग का मतलब वो नहीं होता है. वीविंग का मतलब होता है जिसमें इस प्रोसेस में फैब्रिक बनाई जाती है यार्न से. ओके, फाइबर नहीं बनाया जाता है, फैब्रिक बनाई जाती है, मीन्स डायरेक्ट कपड़ा बनाया जाता है, उसे हम वीविंग कहते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या बोला था इनकरेक्टली मैच्ड को निकालने के लिए. तो सही सी बात है, मैंने आपको बता दिया 1 and 4 जो है ये एक इनकरेक्टली मैच्ड है. तो हम उसे टिक मार्क कर लेते हैं नंबर सी. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है स्टडी द गिवन रिलेशनशिप लिनेन, शातोश एंड रेयॉन। तो ये आपको इसका रिलेशन जो है उसी के साथ ही इसे आपको जोड़ना है। हेम्प, कॉटन एंड नायलॉन, सिल्क, काश्मीरी एंड कॉयर, जूट, अंगूरा, ऊल एंड पॉलिस्टर एंड सिसल, कापोक एंड नायलॉन। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा नंबर सी। वाई सी? बिकॉज लिनेन जो है it is obtained from plant, so linen is obtained from plants, so it will be go with jute because it also obtained from plant. and शातोश जो है वो एक ऊल फाइबर है, तो शातोश जो है वो एक एनिमल फाइबर है, तो एनिमल फाइबर शातोश भी है एंड अंगूरा ऊल भी है, तो ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे कॉम्बाइन होंगे। रेयॉन जो है इट इज़ अ man-made fiber and polyester is also a man-made fiber, so it will go with it। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है जो एक जैसे ही है एग्जाम्पल में, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लिनेन, अगर हम लिनेन को सिल्क के साथ करते हैं तो सिल्क इज नॉट अ प्लांट बेस्ड relationship with it, and hemp also, silsa also, so here option C will be the correct answer for this। okay, let's go to the question number 4। which of the following statement is incorrect? यहाँ पे incorrect statement आपको find out करना है। so 4 options is given। the process of unwinding the silk filament from the cocoon and combining them together to make a thread of a raw silk is called a belling। तो इसमें क्या बोला गया है? belling एक process है जिसमें क्या किया जाता है, अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट जो होते हैं कोकून के, उसे टुगेदर कॉम्बाइन किया जाता है विद अ रॉ सिल्क, जिस प्रोसेस को हम बेलिंग कहते हैं। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसे हम रीलिंग कहते हैं, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो वी फर्दर गो विद द अनदर ऑप्शंस ऑल्सो बिकॉज वी मस्ट लुक टू द अनदर ऑप्शंस, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। सिल्क फैब्रिक हैव अ गुड मॉइस्चर ऑब्जॉर्विंग कैपेसिटी, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिल्क जो होती है, सिल्क का जो फैब्रिक होता है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है उसके। मेरिनो इज एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ शिप, सो दिस इज ब्रीड, इट्स अ ब्रीड। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन फास्ट में गलत हो जाती है, सो डोंट मेक फन ऑफ इट। ओके, तो मेरिनो एक ब्रीड है शिप की, तो ये सही है। एंड ऊल फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ ऊल यील्डिंग एनिमल ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। तो जाहिर सी बात है ऊल जो है वो बहुत ज़्यादा ही यील्डिंग एनिमल ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, उसमें बहुत सारे एयर होते हैं। ऊल फाइबर जो ऑब्टेन किया जाता है, हेयर जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत ही एयर ट्रैप करके रखता है, इसके वजह से ही एनिमल अपने आप को गर्म रख पाते हैं, राइट। सो ऑप्शन ए विल बी योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। मैच कॉलम 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसे ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सो ए का सिल्क है, सिल्क का क्या होगा? सिल्क का होगा इरी। ऊल है तो ऊल का होगा चांगथंगी। एंड नायलॉन है मेल्ट्स ऑन बर्निंग। नायलॉन जो होती है वो बर्निंग पे मेल्ट होती है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सिल्क जो है इरी एंड ऊल चांगथंगी एक तरीके का ब्रीड के बारे में बताया गया है। सो होप सो आपको ये समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द गिवन टेबल इनलिस्टेड टाइप्स ऑफ सिल्क। तो टाइप्स ऑफ सिल्क यहाँ पे बताया गया है एंड प्लांट ऑन द लीफ ऑफ विच आर रिलेट सिल्कवॉर्म फीड। तो ये अलग अलग टाइप के सिल्क दिए गए हैं। सिल्क मतलब सिल्कवॉर्म है, ये अलग अलग टाइप के जो अलग अलग टाइप के प्लांट में पाए जाते हैं। तो ये सिल्कवॉर्म जो है किस प्लांट में पाए जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ओके, अब यहाँ पे मूंगा दिया हुआ है। मूंगा जो है एक टाइप ऑफ सिल्कवॉर्म ब्रीड है जो सोम में मीन्स सोम प्लांट जो होता है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है,
अब इरी जो है वो कास्टर प्लांट में पाए जाते हैं एंड तुषार जो है वो अर्जुन प्लांट में पाए जाते हैं, मीन्स लीफ में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, लेट्स डू चैप्टर नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है रिफर टू द गिवन लिस्ट ऑफ फाइबर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स का नाम दिया गया है आपको, कैशमीरी, मेरिनो वूल, आर्कलिक, तुषार एंड रेयन। तो विच ऑफ द फाइबर इज गिवन लिस्ट आर प्रोटीनियस। तो प्रोटीनियस बोला गया है, तो मैं आपको बता दूं ये सबके सब जो है वो प्रोटीनियस ही है, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो वो हमें इस फाइबर से मिलते हैं। जो ये फाइबर क्रिएट करने के लिए जो प्रोटीन होते हैं वो एनिमल्स में होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटीनियस बनते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि लिस्ट करना है, तो मैं आपको बता दूँ काश्मीरी जो है और मेरिनो जो है ये एक टाइप के ऊल है, जबकि तुषार जो है ये एक टाइप का सिल्क है। एंड ये सारे जो है नेचर में अगर आप देखेंगे दिस आर एनिमल फाइबर, एंड आर्कलिक एंड रेयन जो है वो मैनमेड सिंथेटिक है। ओके, तो यहाँ पे प्रोटीनियस बोला है, तो जो मैनमेड होते हैं उसमें प्रोटीनियस मीन्स प्रोटीन, मेनली ये प्रोटीन ही बोलना चाहता है, लेकिन प्रोटीनियस बोला गया है। सो मैं आपको बता दूं कि ये सब जो है 1, 2 and 4 जो है दिस ऑल आर एनिमल फाइबर, तो ये प्रोटीनियस फाइबर में आएगा, प्रोटीनियस फाइबर में आएगा। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। याद रखिए जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैनमेड फाइबर है वो प्रोटीनियस नहीं होता है, लेकिन जो एनिमल फाइबर है तो ये सब प्रोटीनियस होता है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेन करता है ये, इसीलिए इसे प्रोटीनियस कहा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है रिफर टू द गिवन टेबल शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फैब्रिक। यहाँ 3 टाइप्स ऑफ फैब्रिक दिया, फैब्रिक 1, फैब्रिक 2 एंड फैब्रिक 3। इसमें सोर्स ऑफ इंडिविजुअल फाइबर दिया गया है एक ब्लैंक में, एयर स्पेस बिटवीन फाइबर दिया गया है एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दिया गया है। तो प्लांट में बोला गया है लेस प्लांट जो है सोर्स, जिस सोर्स से प्लांट का फाइबर है जैसे कि आपकी जूट हो गई, वो इसमें कहा जा रहा है कि उसमें एयर स्पेस बिटवीन फाइबर में एयर स्पेस लेस होता है एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो आप बोलोगे तो वो मीडियम होता है। 2 में बोला है एनिमल सोर्स से जो फाइबर हमें मिलता है उसमें एयर स्पेस मोर होता है एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो हाई होता है। तो आपको क्या लगता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हाई होता है क्या इसमें? नहीं। तो ये जो फॉर एग्जांपल मान लीजिए फैब्रिक 2 में एनिमल से मिलने वाला हम ऊल की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रैपिंग एयर है, लेकिन तो एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो उसकी वजह से इसमें बॉडी को हीट नहीं पहुंचती है, लेकिन बॉडी में जो हीट जनरेट होती है वो उसे बाहर नहीं जाने देता। तो यहाँ पे केमिकल की अगर बात करें तो केमिकल में मिनिमम एयर स्पेस बिटवीन फाइबर होता है एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आगे का क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे। बोला है फैब्रिक 1 इज मोर कंफर्टेबल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। फैब्रिक 1 इज मोर सुइटेबल फॉर समर क्लोथिंग, फैब्रिक 2 विल अलाउ मोर बॉडी हीट टू एस्केप दैन फैब्रिक 1 एंड फैब्रिक 3 विल नाइदर अब्जॉर्ब बॉडी स्वेट नॉर कीप बॉडी कूल एंड फैब्रिक 2 में बोला है इज मोर सुइटेबल फॉर विंटर क्लोथिंग। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज मैंने आपको बोला कि ये आपके बॉडी से जो जनरेट हुई जो हीट होती है उसे स्केप नहीं करने देती है, जिसके वजह से आपकी बॉडी वार्मथ रहती है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है?
पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच सीरीज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे ऑड वन आउट को निकालना है एक सीरीज में और इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जैसे कि मुगा, मलबेरी, काश्मीरी एंड तुषार। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मुगा, मलबेरी, तुषार ये एक टाइप के सिल्क है, ओके। और ये जो कश्मीरी है ना, कश्मीरी इट इज अ टाइप ऑफ ऊल, सो दिस विल बी, सॉरी मार्क कर लेती हूँ, सो दिस विल आउट, ओके। लार्वा, प्यूपा, सिल्क मॉथ एंड टैडपोल। तो लार्वा, प्यूपा, सिल्क मॉथ जो है ये एक टाइप का प्रोसीजर, लार्वा, प्यूपा, सिल्क मॉथ आर द स्टेजेस ऑफ किसके लाइफ साइकिल है, किसके, सिल्क मॉथ के। लेकिन टैडपोल जो है वो उसके स्टेजेस नहीं है, बिकॉज इट इज, टैडपोल जो है वो छोटा वर्जन है किसका, फ्रॉक का, राइट। अब ऑप्शन 3 में बोला है नाली, मारवारी एंड पाशिमा एंड बखारवल। तो यहाँ पे नाली, मारवारी एंड बखारवल जो है ये एक ऊल है, लेकिन पाशमीना जो है ये ऊल हमें किससे मिलता है, शिप से मिलता है, सॉरी गोट से मिलता है, ओके। और ये सारे शिप से मिलते हैं, तो पाशिमा जो है, पाशमीना जो है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कश्मीरी, टैडपोल एंड पश्मीना, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश। सिल्क जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है वो क्या प्रोडक्ट है, स्किन ऑफ अ कैटरपिलर, कैटरपिलर का स्किन है, सेलिवरी ग्लैंड ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क के मीन्स सिल्क मॉथ ने जो अपने सेलिवरी ग्लैंड मतलब अपने थुक से जो वो उन्होंने एक कवर क्रिएट किया होता है वो होता है, या सेलिवरी ग्लैंड ऑफ अ कैटरपिलर, कैटरपिलर का सेलिवरी ग्लैंड है, या स्किन ऑफ सिल्क मॉथ। तो इसका सही आंसर होगा कि ये सेलिवरी ग्लैंड से निकला हुआ जो सलाइवा होता है, जो कैटरपिलर अपने इर्द गिर्द प्रोड्यूस करती है, वो प्रोटीन जब एयर में एक्सपोज हो जाता है तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम सिल्क कहते हैं। आपको पता है एक सिल्क का थ्रेड इतना मजबूत है कि वो बहुत मतलब कुछ हद तक वो वेट भी मतलब उठा सकता है इतना, तो वो बहुत ही मीन्स क्या बोलते हैं वो बहुत ही स्टील के एक मीन्स स्टील का एक वायर के इतना मजबूत होता है, ऐसा कहा जाता है सिल्क वॉर्म का एक सिल्क का थ्रेड जो होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। सो दिस इज़ द पार्ट 1 एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल पे बने रहिए। और मैंने आपको पहले भी कहा है अगर आपको हेल्प चाहिए कि चलिए मैम आप हमें चैप्टर्स बना के दे दीजिए, तो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसके चैप्टर्स भी मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।